आज सुबह दुनिया को डराने वाली खबर आई है। अगर आपने सुबह से आज खबरें नहीं देखी तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये मौसम का अटैक आप कह लीजिए, क्लाइमेट चेंज का असर आप कह लीजिए, हुआ ये है कि दुनिया का बड़ा मुल्क रूस और रूस का कैमचटका आज सुबह 8.8 तीव्रता वाला भूकंप आया और उससे दहल गया है। आप सोचिए जरा, 8.8 रिक्टर स्केल पर जिस भूकंप की तीव्रता मापी जाए वो भूकंप कितना भयावह रहा होगा। भारतीय समय के मुताबिक ये भूकंप सुबह 4:54 पर आया है। इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। भूकंप के बाद रूस के कैमचटका में 4 मीटर ऊंची ऊंची लहरें मतलब सुनामी आ गई, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद दुनिया के 5 देशों तक सुनामी का खतरा फैला हुआ नजर आ रहा है। जापान पूर्वी तट के ऊपर सुनामी का खतरा, जहां 1 फुट ऊंची ये समुद्र की लहरें पहुंची हैं। जापान ने अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया है। सुनामी का अलर्ट अमेरिका में जारी किया गया है। कई समुद्री तटों को खाली कराया गया है अमेरिका में। अमेरिका के जो हवाई राज्य है अमेरिका का, वहां सुनामी के खतरे को देखते हुए इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ऐसी आशंका है कि कुछ ही घंटों में सुनामी की लहरें हवाई द्वीपों से टकरा सकती हैं। अमेरिका, जापान, रूस के साथ साथ फिलीपींस, इंडोनेशिया तक में सुनामी का यह खतरा मंडरा रहा है। तो भूकंप आया, धरती डोली, और जब धरती डोली तो 8.8 तीव्रता जिस भूकंप की, तो जरा सोचिए किस तरीके से वो समुद्र की तल तक धरती डोली है और उसी वजह से ये सुनामी का खतरा और कई कई फीट ऊंची लहरें जो डरा रही हैं दुनिया के कई देशों को। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। रूस में भीषण भूकंप के बाद सुनामी, रूस के कैमचटका में तट से टकराई है सुनामी की लहरें। जानकारी जो मिल रही है, 4 मीटर ऊंची लहरें हैं, ये समुद्र में उठ रही हैं और रूस की जो कैमचटका है वहां तट से टकराती हुई 4-4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें हैं। आप सोच सकते हैं खुद, जब 4 मीटर ऊंची समुद्र की लहर तट पर आएगी तो फिर वो तट तक बंद कर तो नहीं रहेगी, और ऐसे में कितनी तबाही अपने साथ लेकर आ रही है। सुनामी और भूकंप दुनिया में जिसकी वजह से हड़कंप है, हड़कंप मचा। रूस में आए भयंकर भूकंप के बाद आज सुबह तड़के रूस का जो कैमचटका है वो दहल गया है। भूकंप के बाद समंदर में ये बड़ी सुनामी, जिसके चलते लोगों को तटीय इलाके छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैमचटका से लगे तटीय इलाकों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें तट पर डूबी इमारतें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। देखिए किस तरीके से ये वो इलाके हैं जो समुद्र के बेहद नजदीक पड़ते हैं, और ऐसे में ये समुद्र से सटे इलाकों का हाल आप देख लीजिए। जब कई कई मीटर ऊंची लहरें यहां समुद्र तट पर टकरा रही हैं तो फिर सब कुछ तहस नहस करती नजर आ रही है। बहता हुआ सामान यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है। समंदर के तट के पास जमीन को पानी अपने आगोश में भरते हुए दिख रही है। तबाही की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों के साथ आप कह सकते हैं होना शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे ये तबाही बढ़ते हुए खतरा बढ़ा है। खतरे की जद में एक नहीं, दो नहीं, दुनिया के कई मुल्क हैं जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इस खतरे की जद में आ चुका है। अमेरिका के जो हवाई आइलैंड्स वाला इलाका है उस पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, और इसी वजह से इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान ने फुकुशिमा में अपना जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी खाली करवा लिया गया है। बड़ा खतरा। जानकारी मिल रही है कि रूस के कैमचटका में भूकंप जब आया है उसके बाद दुनिया में अब ये सुनामी का खतरा जो मंडरा रहा है, इसी को लेकर बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दुनिया का सबसे बड़े हिस्से में ये सुनामी का बड़ा खतरा है। रूस से जापान तक जारी है सुनामी का ये अलर्ट। रूस के कैमचटका में उठी ऊंची ऊंची लहरें अमेरिका तक डरा रही हैं, क्योंकि जब समुद्र तले जमीन डोल रही है तो फिर समुद्र का पानी जो है वो रूस और अमेरिका या जापान का फर्क तो नहीं कर पा रहा है। उसकी जद में तो जो देश आ रहे हैं वो सबको दहलाता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में फीट नहीं कई कई मीटर ऊंची ये लहरें हैं जो दुनिया को डरा रही हैं, और इसकी जद में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी है। इसके अलावा चाहे फिलीपींस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सुनामी का सायरन रह रहकर इन देशों में भी बजाया जा रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि सावधानी बरतिए, अलर्ट रहिए, और जैसे ही खतरे का सायरन सुनाई दे फौरन जो निचले इलाके हैं या फिर समुद्र से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों को आप खाली कीजिए और सुरक्षित स्थान पर आप जाकर शरण लीजिए।
इस बीच जापान के तट से टकराई जब सुनामी की लहरें, तो जापान के मौसम विभाग ने पुष्टि की है, जापान के इशिनोमाकी में तट से टकरा गई सुनामी की लहरें। ये जो इशिनोमाकी है, यहाँ करीब 1.25 फीट ऊंची आप कह सकते हैं वो लहरें हैं जो टकरा रही हैं, और यही लहरें हैं जो लोगों को डरा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे समुद्र में लहरों में ये उथल पुथल, और मामला सिर्फ समुद्र की लहरों में उथल पुथल का नहीं है, बल्कि समुद्र की लहरें जो हैं वो विकराल रूप धारण कर रही हैं, और वही विकराल रूप समुद्र की इन लहरों का सुनामी की वजह से जो दुनिया को डरा रहा है। दुनिया दहशत में है। सुनामी का ये बड़ा खतरा दुनिया के कई मुल्कों पर, दुनिया के कई देश इस वक्त सुनामी के खतरे के जद में हैं। और शुरुआत कहां से हुई है, एक बार फिर से आप जानिए। रूस से शुरुआत हुई है, रूस का कैम्चट का, और वहीं पर 8.8 तीव्रता का ये भूकंप आता है, जिसके बाद धरती डोलती है, और धरती इस हद तक डोलती है कि समुद्र तट के नीचे जमीन जो है वो भी हिल के रखी जाती है, और उसी के बाद ये सुनामी का खतरा जो अब दुनिया पर मंडरा रहा है। ये बड़ा भूकंप आया है। अभी तक देखिए जानमाल के नुकसान का पूरा अंदाजा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जितना ज्यादा तीव्र या तीव्रता जो रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की मापी गई है, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितना नुकसान इस भूकंप की वजह से हुआ होगा। और ये दुनिया का नक्शा मैं आपको दिखा रही हूं। दुनिया के नक्शे पर आप समझिए किस तरीके से भूकंप आता है रशिया में, कैम्चटका में, और वहीं इसकी जद में जापान से लेकर अमेरिका तक और साथ ही फिलीपींस और इंडोनेशिया तक जो सुनामी है वो डरा रही है लोगों को। तो ये खौफ का मंजर है। रूस, अमेरिका, जापान तक डर पसरा हुआ है, क्योंकि धरती भले ही कैम्चटका में डोली हो, लेकिन उससे लगता हुआ समुद्र तट का इलाका, वो पूरा इलाका डोल गया है। 8.8 तीव्रता का भूकंप आप समझ रहे हैं। दुनिया का ये 5वां सबसे तीव्र भूकंप है जो अब तक भूकंप के इतिहास में मापा गया है। 8.8 तीव्रता का यह भूकंप। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है, और साथ ही हमारे साथ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक भट्ट मौजूद हैं। सबसे पहले आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे और जरा नीरज से जानते हैं, नीरज ये अपडेट इस वक्त क्या मिल रहा है? मतलब भूकंप 8.8 तीव्रता का जो रूस में आता है, और उसके बाद क्योंकि समुद्र तट तक धरती डोलती है, और फिर वो सुनामी की जद में, रूस से तो बात आगे बढ़ जाती है, जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी की जद में। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना। 8.8 तीव्रता का ये जो अर्थक्वेक है, भूकंप आया है। पिछले 24 घंटे में इस इलाके में, यानी कि जो बेरिंग स्ट्रीट का इलाका है, अलास्का, रशिया का जो कैम्चटका है, जहां का बताया जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो सैखलिन प्रोविंस है रशिया का, यानी कि फार ईस्ट का इलाका है ये, जहां पर अलास्का और रशिया एक जगह मिलते हैं, वहां पर ये भूकंप आया है। 200 भूकंप जो है पिछले 24 घंटे में अब तक ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर इस इलाके में आ चुके हैं। और जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जापान तक सुनामी की अलर्ट जारी की गई है, हवाई आइलैंड, और सबसे क्योंकि हालांकि रोमाना बता दूं कि ये जो इलाके हैं बहुत ही कम आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर रहती है, चाहे रशिया की हो, अलास्का में अमेरिका की हो, लेकिन जापान पर खतरा, और साथ ही हवाई आइलैंड में जहां पर अमेरिका का जो पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहाँ जो बेरिंग स्ट्रीट के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर रशिया की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलिट्री बेसिस हैं। स्ट्रेटेजिक वेपन्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इनके तैनात रहते हैं, उसको लेकर बड़ा खतरा यहाँ पर जताया जा रहा है, क्योंकि इस अर्थक्वेक आने के बाद इस इलाके में, कैम्चटका में और सैखलिन प्रोविंस में, यहाँ वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटने की खबरें भी आ चुकी हैं। खुद रशिया ने इस बात को कंफर्मेशन दे दिया है। फ्लाइट रडार ने साफ कर दिया है कि इन इलाकों से अब जो है हवाई मार्ग भी जो अवरुद्ध हो गया है, यानी कि यहाँ से अब इस एरिया से फ्लाइट्स भी डाइवर्ट कर दी गई हैं, इन इलाकों में फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। तो ये बड़ा खतरा इस वक्त इस पैसिफिक ओशन में, यानी कि प्रशांत महासागर में इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, और यही एक तरीके से आप कह सकते हैं ये सारी उथल पुथल है। इसी की लहरें इस वक्त सुनामी की शक्ल लेकर दुनिया के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मुल्क हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका और खासतौर से वो जो हवाई आइलैंड्स है, पर्यटकों को बहुत अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और पर्यटकों का एक तरीके से मेला सा यहाँ हवाई आइलैंड्स में लगा रहता है अमेरिका में। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी, और अलर्ट किस तरीके के जारी किए जा रहे हैं, अमेरिका से लेकर जापान तक किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि इस खतरे की जद में तो इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है। नीरज, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलर्ट जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि इन इलाकों की, जहां की हम बात कर रहे हैं हवाई आइलैंड की,
यहाँ पे, और साथ ही कैलिफोर्निया को, और साथ ही जो पश्चिमी तट है पूरा अमेरिका का, वेस्ट कोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पूरे वेस्ट कोस्ट पर जो है इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। जो भारत का कॉन्सुलेट जनरल है सैन फ्रांसिस्को में, उसने भी अपने भारतीय नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगर आप कैलिफोर्निया में हैं या वेस्ट कोस्ट के इलाकों में हैं तो आप ऊंचाई वाले इलाके में चले जाएं, क्योंकि यहां पर सुनामी का अलर्ट आ चुका है। रशिया ने पहले ही, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वहां पर लगातार अर्थक्वेक आ रहे थे, तो वहां की उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। जो पैसिफिक फ्लीट है यानी कि जो आर्मी है रशिया की, उनको अलर्ट किया गया है कि जिन जिन इलाकों में भी नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान की खबरें आ चुकी हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वो लगातार आ रहे हैं, वहां से फारिश से आ रहे हैं, वहां पर उनको आर्मी को अलर्ट किया गया है कि जहां जहां पर भी नुकसान हुआ है वहां पर जाकर वो राहत और बचाव का कार्य करें। जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जापान रोमाना 2011 में जो सुनामी आई थी जापान में, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अर्थक्वेक माना जा रहा है। जो हम लोग, जैसे कि आपने खुद कहा कि इतिहास में जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें छठा सबसे बड़ा अर्थक्वेक ये दुनिया के इतिहास में है जो रिकॉर्ड किया गया है। तो मान सकते हैं कि कितना बड़ा ये अलर्ट जो है इस वक्त पूरा रशिया, अलास्का, जापान और हवाई आइलैंड, इस पूरे पैसिफिक ओशियन रीजन में इस वक्त ये सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, नीरज भी जिस बात का अभी जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से खतरा बढ़ा है और रह रहकर यहाँ पर बाकायदा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप ऊंचाई वाले इलाकों पर चले जाइए, समुद्र से लगे हुए इलाकों को खाली कर दीजिए। वो अमेरिका के जो हवाई आइलैंड्स हैं, जिसका अभी मैं जिक्र करके आपको ये बता रही थी कि खासतौर से जो पर्यटक हैं वो यहाँ के पीछे चले आते हैं। दुनिया के बेहद खूबसूरत जो द्वीप हैं उसमें हवाई आइलैंड्स की गिनती होती है, और ऐसे में ये हवाई आइलैंड्स में देखिए किस तरीके से सायरन बजाया जा रहा है। आवाज सुनिए जरा। ये आप सुन रहे हैं किस तरीके से सायरन बज रहे हैं, और ये सायरन जो हैं वो हवाई द्वीप पर बजाए जा रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को सतर्क रहने के लिए आगाह किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। अब इस वक्त हमारे साथ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक भट्ट मौजूद हैं। जरा प्रोफेसर दीपक भट्ट से पहले ये जान लेते हैं, प्रोफेसर भट्ट, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक खतरा अभी बाकी है, खतरा टल गया है, या फिर यहां से तो बस शुरुआत हो रही है और अभी बड़ी तबाही होना बाकी? प्रोफेसर दीपक भट्ट। प्रोफेसर भट्ट, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रोफेसर भट्ट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर भट्ट से। मैं एक बार फिर से नीरज का रुख करूंगी। नीरज, ये जो कैमचैटका में जहां पर ये भूकंप आया है, जो केंद्र बताया जा रहा है रूस में, ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा बसासत वाला इलाका नहीं है, वहां पर बहुत आबादी का घनत्व नहीं है। इसी वजह से कम ये कहा जा सकता है कि इतना बड़ा भूकंप, जो रिकॉर्डेड जो हिस्ट्री है भूकंप की, उसके लिहाज से 5वां दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है, बावजूद इसके उतना जान का नुकसान होने से बच गया। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो ये कैमचैटका जो आइलैंड है, पेनिनसुला इसको दरअसल बोलते हैं रशिया में, तो उसकी आबादी करीब 3-3.5 लाख के आसपास है यहाँ पर। तो काफी कम है एरिया, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया, ये भी हवाई द्वीप की तरह यहाँ पर भी टूरिस्ट एरिया है। जो अगर रशिया के जो नागरिक हैं वो आते हैं यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं, तो ये कम आबादी वाला इलाका, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान की जो खबरें आई हैं। हालांकि जो वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने बताया है कि कहाँ पर नुकसान हुआ है। जान के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन वीडियो और जो तस्वीरें सामने हमने देखी, खुद आए हैं, वहां से आए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, इस कैमचैटका आइलैंड पर हुआ है खासतौर से, और जो आसपास के जो इनके आइलैंड्स है वहां पर हुआ है। ये रशिया का फार ईस्ट यानी सुदूर पूर्व का इलाका है, जो कि जापान के करीब वाला इलाका कह सकते हैं इसको हम लोग, या फिर जो कोरियाई पेनिनसुला से लगा हुआ है, कोरियाई प्रायद्वीप से जो लगा हुआ इलाके हैं, वहां पर ये जगह है जो कैमचैटका इलाका है। बहुत कम न्यूज आती है इन इलाकों की आती है। अलास्का मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, बेरिंग स्ट्रीट में, रशिया और अमेरिका के बीच में। इसीलिए बहुत बड़ा यहाँ पर रोमाना कि जो जानमाल को नुकसान के साथ साथ, क्योंकि इन दोनों देशों में हम लोग देख ही रहे, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अभी ट्रंप ने
अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो धमकी दी है रशिया को कि आपको 10-12 दिन में आपको युद्ध खत्म करना होगा, तो उसकी वजह से जो टेंशन दोनों देशों के बीच में रहती है सबसे ज्यादा इस इलाके में रहती है, क्योंकि महज 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर रशिया और अमेरिका में। और सबसे बड़ी संख्या में ये माना जाता है, हालांकि दोनों देश कभी इस बात का खुलासा नहीं करते, सामरिक हथियार उनके जो है यहाँ पर वो इस जगह पर यहाँ पर तैनात रहते हैं, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल करीब हैं और दोनों ही महाशक्तिशाली हैं। तो उन दोनों के बीच में जो टकराव की स्थिति बनती है वो सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए बहुत ज्यादा खतरा इस जो अर्थक्वेक आया है 8.8 का, उससे खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है इस इलाके में। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। मैं आगे बढ़ रही हूँ। जापान में 133 इलाके ऐसे हैं जिनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, और ये कौन कौन से इलाके हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो जापान का होक्काइडो द्वीप है वहां पर ओकिनावा तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 9 लाख लोग सुरक्षित निकाले जाने के लिए कहा गया है। तो करीब 9 लाख की आबादी जिसको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। आप जानते हैं जापान दुनिया का वो देश है एक तरीके से जो द्वीपों को मिलाकर बना हुआ देश है, जिसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं और उसी को मिलाकर जापान बनता है। ऐसे में एक द्वीप जो है जापान का होक्काइडो है, और यही होक्काइडो में जो जानकारी मिल रही है ओकिनावा तक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 9 लाख लोग सुरक्षित निकाले जाने के लिए कह दिया गया है। तो जापान में 133 इलाके ऐसे हैं जहां के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। तो भूकंप आया है रूस में और उसके साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं अमेरिका से लेकर जापान तक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जापान की, ये तस्वीरें हैं जापान का होक्काइडो, और यहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। जापान वैसे भी बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन देशों में गिना जाता है, और ऐसे में अब ये सुनामी के खतरे को देखते हुए जापान में बड़ी आबादी जिसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। व्यवस्था जापान में शानदार है। अर्थक्वेक से बचाने के लिए भी जापान में बाकायदा बचपन से ही स्कूलों से ही बच्चों तक को प्रशिक्षित किया जाना शुरू कर दिया जाता है। और ऐसे में अब जबकि ये सुनामी का अलर्ट है तो जाहिर सी बात है सुनामी के खतरे को देखते हुए जान का नुकसान ना हो, इसी के मद्देनजर ये बड़ी आबादी 9 लाख लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर जापान में पहुंचने के लिए कह दिया गया। तो सुनामी का खतरा रूस के कामचटका में भीषण भूकंप के चलते मंडरा रहा है। तस्वीरें मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भूकंप कितना भीषण था। ये तस्वीरें जो हैं वो कामचटका की हैं। वहां जब भूकंप आया तो देखिए किस तरीके से ये भारी भारी गाड़ियां हैं, और कैसे ये भारी भरकम गाड़ियां जो टॉय कार्स नहीं होती हैं, खिलौने वाली गाड़ियां, उनकी तरह डोलती हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर आप एहसास कर सकते हैं भूकंप की तीव्रता का। Офигеть! Офигеть! और अब ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की तस्वीर रही होगी जब ये भूकंप आया होगा, धरती डोली होगी। तस्वीरें आपके सामने। Господи, боже мой! Когда успокоится все, Господи! तो ये चीखों पुकार आप सुन रहे हैं, लोग घबराए हुए डर और दहशत में जिस वक्त ये भूकंप आया है 8.8 तीव्रता वाला भूकंप, उस वक्त किस तरीके के डर और दहशत का माहौल था। इन तस्वीरों को देखिए आप, कैसे पूरा घर जो है वो हिल के रखा गया है। घर की कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो हिल ना रही हो। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे हैं क्योंकि धरती डोल रही है।
और जब जमीन हिलती है तो सब कुछ डोल गया। घर इंसान को लगता है कि सबसे सुरक्षित पनाहगाह है उसके लिए, लेकिन ये कुदरत का कहर है और ये कुदरत का क्रोध है जो इस भूकंप के जरिए सामने आया है। और ऐसे में कुदरत के क्रोध के सामने तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं टकता। उसी की ये बानगी इन तस्वीरों के जरिए आप देख समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से जमीन डोलती हुई, ये मकान पूरी तरह हिल के रखा गया है। ये वो वीडियोस हैं जो भूकंप आने के बाद वायरल हुए हैं, उन्हीं वीडियोस को हम आपको दिखा रहे हैं। और पीछे से आपको वो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। देखिए लोग कैसे डर के मारे चीख रहे हैं। एक महिला की आवाज है वो सुनाई पड़ रही है, बहुत डरी हुई, बहुत सहमी हुई वो महिला। ओए 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 ओए। महिला को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या हो रहा है। देखिए आमतौर पर जब भूकंप आता है तो हम सब ये जानते हैं कि चेतावनी यही दी जाती है कि आप अपने घर से बाहर निकल जाइए, खुले मैदान में जाकर शरण ले लीजिए। लेकिन जब इस तरीके से अचानक धरती डोलने लगती है तो फिर इंसान कुछ भी कर पाने की समझ शायद उसे भूल जाता है। और इसी वजह से सिर्फ डर और खौफ की जद में ये महिला भी इस वक्त नजर तो नहीं आ रही है, पर वो सुनाई पड़ रही है अपनी चीखों के जरिए।